काकी, वो महेश अपने कमरे में नहीं है। नहीं कैसे? यही कहीं होगा, देखो ना। मैं कह रहा हूँ नहीं है। फिर महेश गया कहाँ? रुक 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 रुक। फेरे तो पूरे करवाए ना? तुमने पैसे पूरे दिए तो फेरे पूरे ही करवाऊंगा ना। अब तुम्हारे दोस्त पक्के पति पत्नी हो गए। मतलब शादी कंप्लीट? 100% कंप्लीट। लेकिन तूने यहाँ सब संभाल लिया ना? 100% संभाल लिया। लेकिन चाचू आगे का आपको संभालना है। मतलब कुछ नहीं, जाओ जाओ, लेट हो गया लेट हो गया लेट हो गया। यस। रोहित, तुम महेश को बुलाने गए थे ना, तो कहाँ है महेश? तुम यहाँ से लेट। चल 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 अंदर चल। रोहित, मैंने पूछा कहाँ है महेश? जी वो यहाँ यहाँ है महेश। ये टीका और ये नाड़ा छड़ी अभी अभी मैंने उस यजमान को मंदिर में नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? महेश, तुम बाहर से क्यों आ रहे हो? कहाँ गए थे तुम? मुझे पता है महेश कहाँ से आ रहा है। मंदिर से आ रहा है भाई मेरा बेटा। आज उसके लिए इतना बड़ा दिन है तो दर्शन करने गया था ना मंदिर में। जी। ये देखिए ना, इसके माथे पर तिलक। नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा है तो शुरुआत तो भगवान के दर्शन से ही होती है ना। क्यों कोकिला? हाँ हाँ। बेहद संस्कारी है मेरा महेश। आना बेटा, आओ बेटा, बैठो। महेश और आरती ने एक दूसरे को देख लिया। हम सभी को इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं। शुभ काम में देरी न करते हुए हम बड़ों ने फैसला कर ही लिया था। एक बार मुलाकात हो जाए तो आज ही महेश और आरती की सगाई कर देंगे। हाँ, हमने तो सारी तैयारियां भी कर रखी है। कहाँ? भाई तैयारियां तो हमने भी कर रखी है। चलो क्या अंगूठी पहनाओ।
महेश, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? जी नहीं, वो कैमरे का लेंस टूट गया था और कांच मेरे हाथ में लग गया। बेटा, तुमने मुझे भी नहीं बताया। जी बस छोटी सी बात थी, आप बेवजह परेशान हो जाते। कोई बात नहीं। अरे आरती तुम्हें अंगूठी नहीं पहना सकती, लेकिन तुम तो आरती को अंगूठी पहना दो। नहीं कांति भाई, अभी रहने दीजिए। ऐसा करने से रस्म अधूरी रह जाएगी। इससे तो अच्छा है कि अंगूठी पहनाने की रस्म हम बाद में रखें। आप क्या कहते हैं हसमुख जी? जैसा आप लोग ठीक समझे। अरे भाई, मैं भी सेम टू सेम ही सोच रहा था। अच्छा, शुभ दिन देखकर अंगूठी पहना देंगे, उसमें क्या है। बिल्कुल। फिलहाल ये रिश्ता पक्का होने की खुशी में मुंह तो मीठा किया जाए। ये रुमाल इसने अपने हाथ पर नहीं, अपने माँ बाप की आंखों पर बांधा है। हाय रे कोकिला, क्या होगा जब रुमाल खुलेगा और तुम्हारी उम्मीदों पर अंधियारा छा जाएगा? तेरा मतलब है जिस दिन मैंने भगवान को साक्षी मानकर मंजीत से शादी की थी, उसी दिन मैं घर वालों को साक्षी मानकर आरती से सगाई कर लेता। पागल हो गया क्या तू? दिमाग खराब हो गया? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। ये तो अच्छा हुआ कि उस समय मैंने अपने हाथ पर रुमाल बांध दिया और उस मुसीबत से बच गया। ये देख, मंजीत के साथ मेरी शादी का प्रूफ। कल रजिस्ट्रेशन के वक्त हमें ये दिखाना है। तू सुन रहा है ना? सुन रहा हूं ना यार। और एक बात बता, तुझे कोई और पंडित नहीं मिला था जो तूने हरि काका को वहां पर भेज दिया? मिला था पर भाग गया। अब मैं क्या करता है यार? तू खुद बता मुझे। देख, जी काका ने मुझे पकड़ लिया और तेरा मोबाइल मेरे पास था। कैसे इन्फॉर्म करता मैं तुझे? और हरि काका को मैंने ये कह के पटाया कि मेरे किसी दूर के दोस्त की शादी है, और तो और उन्हें 5,000 रुपए की लालच भी देनी पड़ी, तब जाके माने हैं वो। ये सब बातें छोड़। अगर घर में किसी को भी पता चल गया तो गजब हो जाएगा। जी काका तुझे खींच के थप्पड़ मारेंगे। चाचा और चाची की नाक कट जाएगी। अब तेरे पास सिर्फ एक ही चारा है। कल कोर्ट में शादी होने के बाद तू सीधा जाके चाचा चाची को सब कुछ बता दे, ठीक है? एक बार वो हमारी तरफ हो गए तो बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, है कि नहीं? अरे महेश बेटा, महेश तुम भी कमाल हो। अरे यार, समीर के साथ क्या कर रहे हो? अरे तेरे होने वाले सास ससुर जा रहे हैं, जल्दी बाहर आओ। जी आप चलिए, मैं अभी आया। जल्दी आना। भाई मेरे कल तक सब कुछ संभाल ले। एक बार तेरी कोर्ट में शादी हो जाए तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ? चल चल बाहर चल। ये फोटोग्राफ रख। हाँ हाँ। चल 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 चल। हसमुख भाई, हाँ जी, जल्दी निकालिए। चलो चलो चलो। आओ जो। बाय बेटी। बापूजी, आज तो आपको अपनी तीनों होने वाली बहुएं मिल चुकी हैं। अब इस घर में शहनाई बजने में जरा सी भी देर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा बड़ी बहू। अब बिल्कुल देर नहीं होगी। अब जब तीनों बेटों की शादियां तय हो चुकी है तो मैं चाहता हूं तीनों लड़कियों के माता पिता को यहां पर बुला लिया जाए ताकि शादी की तारीख पक्की कर सके। मैं अब बच्चों की शादी के लिए देर नहीं करना चाहता। कांतीड़ा, तू हसमुख भाई से बात कर ले। मनहर, तू प्रताप भाई से, और हरिड़ा तू शास्त्री जी से। कल ही उन सबको यहां बुला लो।
हेलो डैडी जी। कल कल तो मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है। समीर, ये सब कब खत्म होगा? मुझे अभी मंजीत से मिलने जाना होगा। अभी नहीं 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 नहीं, तू अभी कैसे जाएगा उसे मिलने? रात बहुत हो चुकी है। और भाई मेरे सुन, तू चाहता है ना किसी को पता नहीं चले? तू अभी जाएगा, सबको शक हो जाएगा। तू चाहता है तेरे को शक हो? नहीं ना, नहीं ना। Hey, congrats both of you. हम लोग तुम दोनों की शादी से बहुत खुश हैं। थैंक्स लॉर्ड, तुम लोग विटनेस के तौर पर आए, अच्छा लगा। Hey, सिर्फ थैंक्स से कुछ नहीं होगा। We want गुड आइडिया। कब दे रहे हो पार्टी? सून वेरी सून। सुन। ओके ओके। बाय बाय। चलो चलते हैं। कहाँ? तुम्हारे घर। तुम्हारी मजाक करने की आदत कभी नहीं जाएगी, शैतान। और महेश, हम सीरियस? और यार, शादी करने के बाद अब तुम मुझे तुम्हारे घर नहीं ले जाओगे तो कब लेके जाओगे? वैसे भी इतने दिनों तक हमने बात छुपा के रखी है, लेकिन आज तो मैं सबको बताऊंगी। मम्मी जी, पापा जी, सबको। नहीं मंजीत, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी, एटलीस्ट आज नहीं। फिर कब बताएंगे? देखो, कभी ना कभी तो ये बात बाहर निकलनी है कि नहीं? तो फिर आज ही सही, ठीक है? और तुम्हें अगर डर लग रहा है ना तो मैं बता देती, ठीक है? नहीं मंजीत, प्लीज, तुम इस बारे में कोई बात नहीं करोगी। और मुझसे प्रॉमिस करो कि जब तक मैं अपने घर वालों से बात नहीं कर लेता, तुम मेरे घर वालों से कोई बात नहीं करोगी। और एक और प्रॉमिस कि तुम इस बारे में सोचोगी भी नहीं। समझा करो प्लीज बेबी, मैं तुम्हें अभी अपने घर वालों से नहीं मिलवा सकता। और यार, पर क्यों? मुझे भी तो हक है जाने का। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि वहाँ क्या बीत रही है मुझ पर? तो बताओ मुझे। अपनी बीवी को नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? अब सुनना है तो सुनो फिर। बोलो। हाय और अब्बा, शादी मेरे साथ फेरे मेरे साथ, और सगाई किसी और लड़के के साथ करोगे तुम? नहीं मंजीत, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई सगाई नहीं हुई। मेरी बात तो सुनो। मुझे अब कुछ नहीं सुनना। अब मैं कहूंगी और तुम सुनोगे। आज तुम अपने घर वालों को बता दोगे कि हम दोनों की शादी हुई है। अगर तुमने नहीं बताया ना तो मैं खुद आके बताऊंगी, समझे? अब मैं क्या करूं? मुझे सीरियसली नहीं पता था कि लव मैरिज में इतनी मुश्किलें होती हैं। ये मेरी माँ मुझे धमकी देकर गई है, और एक वो मेरी माँ है जो मेरी और आरती की शादी के लिए पता नहीं क्या क्या सपने देख रही है। अरे मुझे वो वाली दिखाइए ना। हाँ, ये वाली अच्छी है ये, लेकिन कोई और कलर ऐसे नहीं है, ये सब आउटडेटेड है। हाँ, ये वाला इसके नीचे। हाँ, ये बहू बड़े घर से हो तो व्यवहार भी तो बड़ा होना चाहिए। कहाँ इंदिरा भाभी? वैसे ये कुंदन वर्क वाली साड़ी कैसी रहेगी आरती के लिए? सच ही कहा तुमने कोकिला। अब देखो ना, जानकी कितने बड़े घर की लड़की है, इसलिए उसके व्यवहार में कोई कमी ना रह जाए, इस बात का मुझे कितना ख्याल रखना पड़ता है। हाँ, ये वाली साड़ी ठीक है तुम्हारी होने वाली बहू के लिए, पर मुझे तो मेरी जानकी के लिए ये वाली साड़ी पसंद है। ये तो मैं जानती हूँ कि आपके समधी जी बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन मेरे समधी जी भी कुछ कम नहीं है।
5 मंदिर की पूजा है उनके पास, तो व्यवहार संभालते वक्त मुझे भी तो ध्यान रखना पड़ता है ना। वैसे साड़ी के मामले में मैं भी आप लोग दोनों से पीछे नहीं हूँ। अब देखिए ना, आपकी ये कुंदन वर्क वाली साड़ी और ये कुछ फीका सा कलर है। अब ये देखिए ना, ये जरदोशी वर्क वाली साड़ी कैसी रहेगी मेरी बहू के लिए? तुम्हारी बहू के लिए ठीक ही है। जरा वो वाला सेट दिखाना। कौन सा ये? हाँ ये। हीरो का है, 3 लाख का है। तो भाई मैं शाम को अपनी बहू को यही सेट गिफ्ट दूंगी। मुझे वो सोने का हार दिखाइए ना। लीजिए। एक दूसरे की देखा देखी में सफेद हो गए बाल इन तीनों बहुरानियों के। बालों की सफेदी तो डाई करा करा के छिपा दी है उसने, लेकिन काले बालों के पीछे जो काला दिमाग है उसका क्या? दिखाई के सिवा मानो जीना ही नहीं आता इन तीनों को। अब देख, वो भावना है ना, भावना, वो देखा देखी में एक गहना जरूर लेगी। हाँ। भाई साहब, मुझे भी वो हार दिखाइए। कौन सा? ये वाला? हाँ वही, जिसका डिजाइन बहुत अच्छा है। अरे सुनंदा, तुझे कुछ पसंद नहीं करना है क्या? हाँ? वो तीनों ले रही है, तू भी कुछ ले ले अपने के लिए। कोई जरूरत नहीं है माँ जी, मेरे लिए तो आ रही है ना मेरी 3 बहुरानियां। उनसे बढ़कर भेंट क्या हो सकती है हमारे लिए। कोकी, बहुत नीचा दिखाया है तूने मुझे, पर अब देख तेरे घमंड को मैं कैसे अपने पैरों के नीचे मसलती हूँ। तुझे तो सपने में भी खबर नहीं होगी कि तेरे बेटे ने तेरी पीठ पीछे क्या क्या गुल खिलाए हैं। आने दे महेश के लिए आरती का शगुन, उसे अपशगुन में ना बदल दिया तो मैं भी तेरी जेठानी नहीं।